बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रमज़ान है मेहमान और इसका करते हम ख़ास एहतमाम, तभी तो हम रोज़ आपके लिए लाते हैं नए नए पकवान रमज़ान के पकवान में और सजाते हैं अपना दस्तरखान। और आज भी हमारा दस्तरखान बहुत ही ज़बरदस्त सी डिशेस से सजने वाला है और वो क्या डिशेस हैं वो तो हम अपनी स्टार जो हैं शो की उन्हीं से पूछेंगे। तो शो की स्टार मेरे साथ मौजूद हैं जी। महविश, तारा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और खैरियत से हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज काफ़ी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। आज क्या इरादा है आपका? आज तैयारी करते ही चले जाना है, करते ही चले जाना है। नहीं, मैंने कहा आज आप सब लोगों को बुला लें घर में, जितने अच्छा। आपके बाहर के भी रिलेटिव्स हैं, तो ज़रा मिल मिला के सैरी कर लें। ठीक है, तो आज क्या खास बनने वाला है? आज मैं बनाने जा रही हूँ जिंगर पराठा, क्योंकि आपको पता है वैसे ही पराठा जितनी हम कितने दिन खाएंगे दही के साथ या सालन के साथ, तो आज मैंने थोड़ा सा उसको चेंज किया है। जिंगर पराठा रोल है हमारा। उसके साथ साथ मैं मीठे में बना रही हूँ फिरनी। ठीक है। और फिरनी के साथ मैं बना रही हूँ बादाम की सरदाई, जो कि आपको पूरे मतलब थ्रू आउट पूरा दिन बिल्कुल तवाना भी रखेगी और आपको मतलब इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा। बादाम है, दूध और है। सरदाई का तो एक वो बैकग्राउंड भी है जो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। और इसमें ये सिर्फ ये नहीं है कि रमज़ान के लिए बड़ा अच्छा ड्रिंक है, बल्कि ये ओवरऑल गर्मियों का खास तौर पर ये एक तोहफा कहा जाता है जो सरदाई होती है बादाम की, क्योंकि इसकी जो तासीर है वो ठंडी होती है। बिल्कुल ऐसे तो कहा जाता है कि गर्मियों के मौसम में अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो आपको कभी भी गर्मी की वजह से जो मसाइल होते हैं सेहत के वो नहीं होंगे और बड़ा आपके लिए हेल्दी रहता है। बिल्कुल मैदे की जो गर्मी है उसको ये बिल्कुल ठीक कर देती है। और मोस्टली रमज़ान के अलावा भी हम इसको अपने ब्रेकफास्ट में चाय को स्किप करके हम सरदाई को यूज़ कर सकते हैं। बल्कि अक्सर लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर आप इसको निहार मुँह इस्तेमाल करें तो बहुत ही इसका फ़ायदा है। और ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो चाहती हैं कि उनकी ग्लोइंग स्किन हो, तो स्किन के लिए बड़ी अच्छी होती है। तो भाई आप इसको निहार मुँह इस्तेमाल करें तो बेशतर इसके कि हम मज़ीद इसकी ज़रा आपको बताएं फ़वाइद क्या हैं। मेरा ख्याल है थोड़ा सा काम भी स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ जी, काम स्टार्ट करते हैं। जिंगर के लिए क्या हमारे हाथ धो लें तो यार ये अच्छी हैं आप, मुझे याद रहता है यादाश्त आपकी। आए जी, हाथ धोते हैं। और ये बड़ा ज़बरदस्त है कि ना सिर्फ ये कि कोरोना की वजह से हमारी ये आदत बन जाएगी हाथ धोने की, बल्कि ये मेरा ख्याल है जनरली भी फिर हम लोग इसको बार बार अप्लाई करते हैं। इतनी हमें आदत हो मुझे तो खैर इतनी आदत तो हो चुकी है कि हाथ घर पे भी निकलते वक्त भी और जैसे ही मैं घर पे भी जाती हूँ ना तो फौरन सबसे पहले मैं अपने हाथ डिटॉल के जो हैंड वॉश से वॉश करती हूँ। चाहे हमने खाना उस टाइम खाना है कि नहीं खाना, लेकिन हैंड वॉश करना बहुत। और ये तो आजकल के लिए तो वैसे भी ये एक एहतियाती अलामत भी है कि कहा जा रहा है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर यूज़ कर लेते हैं हैंड वॉश को और उसके साथ आप बेहतरीन तरीके से हाथ धो लेते हैं तो आप काफ़ी हद तक कोरोना से बच सकते हैं। आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा रोज़ा लगने से पहले ही लगना शुरू हो गया। नहीं, मैंने आपको वो ना याद करा दिया। हाँ, ज़बरदस्त हो गया जी। तो ये हमने हाथ भी धो लिया और अब हम बाकायदा शुरू कर लेते हैं। अच्छा जी, जिंगर पराठा आज हम बनाने जा रहे हैं और मैं तो ये सोच रही थी कि जो जिंगर पराठा है ये ख़ास तौर पर बच्चों के लिए बड़ा एक ज़बरदस्त सी चीज़ हो सकता है, क्योंकि जिंगर बच्चे बड़ा पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, एक हाइजीन का भी हम ख़ास ख्याल रखेंगे इसके अंदर। और दूसरा ये है कि हमारा जो पराठा है पराठे का पराठा ग़िज़ाइयत की ग़िज़ाइयत आपको मिलेगी। और पराठे भी हम सबरोसों के यूज़ करेंगे इसके अंदर। वाह वाह, ये तो फिर डबल ग़िज़ाइयत हो गई। सबरोसों की प्रोडक्ट्स तो आपको पता है कि वैसे ही कितनी हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक तैयार की जाती हैं। इसका चिकन भी जो है वो वेजिटेरियन फीड पे सारा इसको ग्रो किया जाता है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त मीट होता है। ये मीट भी सबरोसों का ही है। इसको मैंने स्लाइस कटिंग में कर लिया है। पहले एक दफ़ा जल्दी से ज़रा इंग्रेडिएंट्स बता दें कि क्या क्या है। इसमें मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है, चिकन स्ट्रिप्स हैं। और उसके अंदर मैं लूँगी तकरीबन हाफ चम्मच जो टीस्पून है नमक इसमें डालूंगी और हाफ ही मैं डालूंगी ये 1 कप मैदे के अंदर। ठीक है, हमने हाफ सारा करना है। ये है सफ़ेद मिर्च है, ये तकरीबन हाफ टी स्पून इसमें जाएगी और हाफ टी स्पून ही हमारी मैदे के अंदर जाएगी। और चिकन पाउडर लूँगी इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून है, तो हाफ टेबल स्पून इसमें जाएगा और हाफ चिकन होता है उसी को पाउडर फॉर्म में कैसे बना लेते हैं? ये प्रोसेस होता है, आप इजीली बाजार से तो मिल जाता है। और ये है हमारा लहसुन पाउडर। अब आप कहेंगी लहसुन तो साबुत भी मिल जाता है, लेकिन ये बाजार से पाउडर फॉर्म में भी मिलता है। तो हमें एक्चुअली इसमें चंक्स नहीं चाहिए,
तो हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे और हाफ ही हम इसमें मैदे में डालेंगे। उसकी के साथ साथ ये जो है लाल मिर्च है, आपके पास पेपरिका है पाउडर, पेपरिका लें, लाल मिर्च लें, हाफ टी स्पून इसके अंदर और हाफ ही इसके अंदर, ताकि उसका जो स्पाइस का है। बहुत डिफरेंट मसाला इसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा, जो रूटीन के मसाले हैं सिंपल, ये सारे मसाले आपको आपके घर पे इजीली मिल जाएंगे। 1 टेबल स्पून आप इसमें लेंगे चिली सॉस। ठीक है। अब इसमें ड्राई सिर्फ उसमें डालना है मैदे के अंदर 1 कप, और ये है सिरका। उसी के साथ साथ 1 टेबल स्पून सोया सॉस, और इसके साथ जिंजर गार्लिक जो पेस्ट है ये भी मैं थोड़ा सा ले रही हूँ। ठीक है, इससे भी टेस्ट अच्छा हो जाता है। गरम मसाला पाउडर है, अगर आप डालना चाहते हैं तो ये देखिए 1 पिंच मैंने डाला है, चुटकी भर हमने डाल और दिया। कुटी लाल मिर्च भी तकरीबन चुटकी भर मैंने इसमें डाली है, और ही चुटकी भर ही मैं डालूंगी। चुटकी आपकी ज़्यादा छोटी नहीं होगी? हाँ। और ज़्यादा डालूंगी। अच्छा जी, अब मैं इसको करूँगी अच्छे से मिक्स, और दूसरी तरफ मैं इसको स्टोव को भी पहले मैं ऑन कर लूँ। चुटकी भर, बस इतना ही काफी है। हाँ, इतना ही काफी है। चुटकी भर कुटी हुई मिर्च और चुटकी भर गरम मसाले की जो अहमियत है वो आप सबको पता होनी चाहिए। और इसमें मैं यूज़ करूँगी डालडा कुकिंग ऑयल, जिसके अंदर हम अपने जिंगर स्ट्रिप्स जो हैं उसको फ्राई करने जा रहे हैं। अच्छा, आज मैं सोच रही हूँ कि जब तक ये चीज़ें हम बना रहे हैं तो साथ ही हम फिरनी भी चढ़ा दें क्या? हाँ जी बिल्कुल, मैं इसको ज़रा अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लूँ, और उसी के साथ साथ हम फिरनी भी शुरू करेंगे, ताकि हमारे पास टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज होती है, तो जिसकी वजह से ये जो स्ट्रिप्स हैं इसको हम उस, हाँ जी, इसमें आपने सारा मिक्सचर बनाया बिल्कुल, अभी उस मिक्सचर में डिप करके हम करेंगे। बिल्कुल, अभी इसमें एक अंडा भी ऐड करूँगी। यहाँ पर इसमें आपने अंडा ऐड कर दिया, लेकिन मैं नाज़रीन को ये ज़रूर बता दूँ कि ये एक बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ बता दी आपको महविश ने बातों बातों में, कि आपको वो मिक्सचर का फॉर्मूला पता चल गया है कि जो वो जिंगर का जो एक रैप होता है बुनियादी तौर पर, हाँ जी, वो डिफरेंस देता है बाकी चीज़ों से, वो आपको पता चल गया है। अब आपने चिकन पीस लेना है या आपने चिकन शॉट्स बनाने हैं या जो भी आप ऐसी कोई जिंगर टाइप की रेसिपी, क्योंकि आपने देखा होगा वो आपको वो बुनियादी तौर पे वो पता हो कि वो मिक्सचर में क्या क्या है। बिल्कुल तो ऐसे ही है। आपने कभी भी ये नहीं करना है कि आपने मैदा जो लिया वो ड्राई ही सारा बैटर इस पे लगा दिया, तो मैदे का तो टेस्ट नहीं आएगा, जो उसके ऊपर जो क्रंच बनेंगे उसका टेस्ट कैसे आएगा? उसका टेस्ट इसी से आएगा कि हम उसको पाउडर फॉर्म में इसके ऊपर उसमें जितने मसाले, तो सारा वो क्रंच है जो उसके वो कपड़े से बन जाते हैं ऊपर चिकन को दोबारा जो हम कपड़े पहना देते हैं 2-3 दफा हम करते हैं, तो वो इसी से ही लेयर्स हैं वो कैसे बनती हैं। वो ये मसाला है जो एक साइड पे आपको महविश ने चुपके से बता दिया, लेकिन इन्होंने आपको देख लें ये बताया नहीं था, ये मैंने आपको बता दिया कि असल में ये काम असल में ये काम है। लेकिन इसमें मैदे के अंदर और इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर है और इसमें मैदा है, साथ में सारे जो मसाले हैं उसको हमने इस तरह मिक्स कर दिया। यही ना हो कि एक दफ़ा एक ही जगह में वो रह जाए, इसको हमने, और इसमें जो हमने शामिल कर दिया उसकी वजह से ये सारा चिपक जाएगा। जितनी देर में हमारा ऑयल गर्म होता है हम दूसरी तरफ इसमें तकरीबन 1 लीटर दूध लेंगे ऑल पर्स का। अच्छा जी, फिरनी भी हम साथ ही आज ऊपर रख रहे हैं ताकि, हाँ, ताकि टाइम हमारे पास शॉर्टेज है। हाँ बिल्कुल, वो हम मैनेज कर पाएं। फिरनी के लिए जो चीज़ें हैं यहाँ पर हमें नज़र आ रही हैं, वो फिरनी के लिए हम लेंगे तकरीबन चावल का आटा लेंगे तकरीबन, डाल ले पहले दूध ताकि वो भी गर्म हो जाए। हाँ जी, 1 किलो हम इसमें लेंगे ऑल पर्स का दूध है। 1 लीटर पूरा हमने दूध इसमें गर्म होने के लिए रख दिया। इसके अलावा हमें ये नज़र आ रहा है ये कंडेंस मिल्क है जी। हाँ जी, कंडेंस मिल्क, ये कंडेंस मिल्क है, चीनी है, भीगे हुए बादाम है, हाँ जी, सौंफ है, सौंफ इलायची तो हम लेंगे ना सरदाई के लिए। अच्छा, ये उसके लिए रखिए। हाँ ठीक है। और ये तकरीबन 1 लीटर हमने दूध लिया है और इसी के अंदर हम डालेंगे करीब 4 से 5 पीसे हुए चावल। आप ले लें, फिरनी के पाउडर भी मिलेगा, चावल का आटा बाहर से भी मिल जाएगा। ठीक है। आपने सबसे पहले दूध डालकर इसको पकाना है। ये देखिए, क्या देखो, अभी जितनी देर में हमारा दूध बॉयल होता है, हाँ, हम उसके बाद चावल डालेंगे। इसको हम स्लो फ्लेम पे कर देते हैं, उसके बाद में हम इसमें थोड़ा सा दूध गर्म होने दें और फिर उसके बाद हम इसमें ये चावल आपने ग्राइंड किए हैं। हाँ जी, ये ग्राइंड किए हैं, आपको बाजार से भी अगर इजीली मिल सकते हैं तो ये आप, चावलों के अलावा भी इसमें कुछ है कि वाइट नहीं, एक्चुअली ये बहुत पाउडर फॉर्म फाइन नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है। अब उसी के साथ साथ इधर ये तेल हमारा गर्म हो गया है जो कि डालडा का कुकिंग ऑयल है, और आपको तो पता ही है कि हम हर चीज़ में डालडा ही यूज़ करते हैं, और बहुत लाइट है और हाँ, बहुत, आप ये देख सकते हैं कि इसको हमने, अच्छा ये ऐसे हमने इसको बार बार इसमें अच्छी तरह से, इंटरेस्टिंग, ये जो स्ट्रिप्स हैं ये भी आप देख लीजिए चिकन के साथ क्या क्या हम कर देते हैं वैसे। ठीक, तो ये हम इसको इसमें फ्राई कर रहे हैं।
ये जी जिंगर का आपको टेस्ट आ गया ना, देखिए कितना इजी है ये तो। ये देखिए अब आपने इस तरह लिया, इसको अच्छे से हमने यूँ मिक्स किया और इसको सारे चिकन को अपने हाथ में यूँ प्रेस कर लिया, दोबारा छोड़ दिया, फिर हमने इसमें लगाया। सही, तो ये तो ज़बरदस्त हो गया कि आज तो बच्चे भी जिद करेंगे कि हमने भी सैरी करनी है और रोज़ा सैरी करनी है और रोज़ा भी लाजम रखना है। अच्छा, ये बड़ा एक मुझे एक प्यारी सी रिवायत लगती है रमज़ान के महीने की कि माशाल्लाह जब घरों में रोज़े रखे जा रहे होते हैं तो छोटे छोटे बच्चे जब बड़ों को देखते हैं रोज़ा रखते हैं तो उनके अंदर बड़ा ये एक जज्बा पैदा होता है कि वो भी रोज़ा रखें और फिर वो ज़िद करते हैं अम्मी अब्बा से, घर वालों से कि हमें भी उठाएं सैरी के टाइम, हमने भी रोज़ा रखना है। और आमतौर पर सर्दियों में तो बड़ा इजीली पेरेंट्स भी कहते हैं कि चले रखवा दें, लेकिन गर्मियों का थोड़ा सा इशू होता है, लंबा रोज़ा होता है, बच्चों के लिए मुश्किल होता है रखना। लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि घर से ही बच्चों को शुरू से ही आदत मिलनी चाहिए, तो ये बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि जो हमारी ये रिवायात हैं ये इस तरह से बरकरार रहे। यही तो बेसिकली वो ट्रेडिशंस हैं, वो खूबसूरत ट्रेडिशंस हैं जो कि आगे आगे डेवलप होती हैं, आगे चलती हैं। अब वैसे काफ़ी ट्रेडिशंस बिल्कुल गायब होती जा रही हैं। हाँ, काफ़ी आपको याद है बचपन में आप भी लिखती होंगी, ईद कार्ड्स लिखती होंगी? बिल्कुल, और ये तो आपने बड़ी ये बात याद करवा दी है। अब वो ईद कार्ड कहाँ गायब हो गए, कहीं नजर ही नहीं आते। अब तो मैं सिर्फ ना वो व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ जाता है ईद मुबारक। हाँ, और वो ईद मुबारक का एक फॉरवर्ड सा मैसेज होता है जो सबको एक साथ एक ग्रुप में गया और अल्लाह खैरी से, तो ये हो गया है। लेकिन अगर सम टाइम तो कुछ अब ऐसा भी नहीं, स्टेटस पे लगा देते हैं कि भाई सबको मिल गया। पहले हम लोग कितने एहतमाम से बाकायदा जाते थे लेके आना। अच्छा, जो अच्छी ज्यादा करीबी दोस्त है उसके लिए बड़ा वाला ईद कार्ड होगा और जो जरा बस जिससे झगड़ा वगड़ा होता रहता है उसके लिए जरा दरमियाना वाला ईद कार्ड होगा। और फिर उन पे शेर भी लिखा करते थे। कोई शेर तो बताएं जरा। अब नहीं, मैंने अभी तो कहते हैं वो बचपन में हम कहते हैं ना डब्बे में डब्बा, वो पता नहीं डब्बे में केक, हाँ मेरी सहेली लाखों में एक। तो ये तो बड़ा कॉमन शेर है जो तकरीबन आप सबने सुना होगा, शायद लिखा भी होगा। अच्छा जी, ये हम जो बना रहे हैं जिंगर, ये आप ये देख रही हैं कि इसके ऊपर बिल्कुल जिंगर की तरह क्रिस्पी जो है वो आना शुरू हो जाता है। और एक और जो इंटरेस्टिंग बात है, एक दफ़ा कुछ अर्सा पहले मैंने घर में एक दफ़ा ऐसे ही ट्राई किया तो मुझे ये लगा कि जो मेरा ये कवर सा था ये उतरता रहा था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने विद प्रैक्टिस देखा तो मेरा फिर वो जम गया। और मैं यही वो देख रही हूँ कि बड़े फाइन तरीके से ये हो रहा है। मैं आपको बताती हूँ, जो इसको आपस में इसकी जो बाइंडिंग है वो जब आप गोश्त को मैदे के अंदर डालते हैं, इसको हमने अच्छे तरीके से बाइंड करना है, अपने हाथ से दबाना है और दोबारा मैदे में डाल के इसको झाड़ देना है, सही, ताकि जितना उसका चिपकना है वो चिपक जाएगा। और वो जो पानी है वो भी रिस जाता है ना, सारा निकल जाता है। पानी तो है ही नहीं ना, ये देखिए इसमें ये अंडा सॉसेस की वजह से, ये सॉसेस इसके अंदर चिपक जाएंगी वो कोटिंग के साथ ही, और वो फिर अच्छी तरह से उसको जब लग जाएगा तो फिर वो मजेदार तरीके से चिपक जाएगा और फिर उसका जो फ्लेवर है आपको वैसा बन जाएगा। गुड। अच्छा जी, इसको हम जाहिर है कि जिंगर पराठा है ये, तो इसका मतलब है कि इसको हम रैप करेंगे। इसको हम रैप करेंगे इसमें हम ये डाल का, हाँ जी, अभी इसमें हम इसमें डालते हैं, ये थोड़ा सा बॉयल और हो जाए। ठीक है। और अभी वो जो सबरोसो का पराठा है वो हम लेंगे और इसमें हम साथ साथ पराठे बनाना शुरू करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो वहीं पे जरा वापस चलते हैं, मुझे मजा आ रहा है अपने बचपन की बातें याद करते हुए। और डब्बे में डब्बे वाली, हाँ, डब्बे में डब्बा। और बड़ी हम ना चिढ़ाते थे अपनी फ्रेंड्स को ना, ऐसे जिनसे लड़ाई है या जो अच्छी नहीं लगती ना उनको भी कार्ड दे के ऐसे ही मैसेज लिखते थे। और फिर साथ में वो ईदी भी तो आती थी ना, चूड़ियाँ मेहंदी। अच्छा, छोटे छोटे से ट्रेंड नहीं है। हाँ, मैंने देखा है अभी तो लोग बड़ा मतलब मेहंदी से भी थोड़ी सी एलर्जी हो गई है कि नहीं हम मेहंदी नहीं लगाते। तो फिर भी लोग पसंद करते हैं, अभी भी मैं देखती हूँ कि है ट्रेंड, लोग मार्केट्स में जाते हैं मेहंदी लगवाने के लिए। अच्छा, लेकिन अब पता नहीं कोरोना की वजह से जाहिर है मुझे नहीं लग रहा कि कोरोना की वजह से लगवाते भी हैं कि नहीं, इस बार तो खैर हो पाएगा। लेकिन जनरली ये जरूर हमने देखा कि मेहंदी का ट्रेंड किसी हद तक बरकरार रहा। चूड़ियाँ भी चांद रात में खरीदने का जो एक वो रहता था क्रेज हमेशा से, वो भी हमें नजर आता है। लेकिन आम तौर पर जिस तरह से हम पहले देखते थे कि एक लंबी तैयारी होती थी और सेलिब्रेशन। अच्छा, फिर एक और चीज़, और ये 5 दिन पहले ही शुरू हो जाता है। रमज़ान की रिवायात की बात हो रही थी तो उसमें एक रिवायत ये भी है जो अभी तक अल्लाह का शुक्र है हमें नज़र आती है, वो ये कि आप इफ्तार जब तैयार करते हैं तो फिर आप एक ट्रे भरकर अपने आस पड़ोस में भी भेजते हैं जो आइटम्स आपने बनाए होते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये ऐसा नहीं है कि आपके आस पड़ोस में नहीं बन रहा है तो लेकिन एक मोहब्बत का इजहार भी है। अब मैं आपको इसी बात से बता रही हूँ कि कल हमारे घर में अफ्तार मतलब हमारे हमसायों से सबसे पहले उन्होंने सोचा कि भाई
कोरोना का कोई इशू तो नहीं है अभी। ऐसा है कि हाँ। कोरोना का मसले की वजह से हम लोग वो भी खाने से इस्तेमाल करते हैं। बाहर का खाना तो ऑलमोस्ट बिल्कुल बंद हो चुका है, लेकिन अब तो हमसायों का घर भी नहीं, हम नहीं खा सकते, सोचते नहीं है कि आप, लेकिन वो तो खैर इस मामले पर है, लेकिन जनरली बहरहाल ये रिवायत अभी हमें नजर आती है कि हम कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं कि भी किसी को दे दें। एक ब्रेक ले लें हम क्या? हाँ जी, ब्रेक ले। चले जी, जब तक ये हमारे ये बस हमने इसको कितना कलर देना है, बस इसको लाइट सा और गोल्डन हो जाएगा। मैं बाकी सारे भी डाल के इसको फ्राई कर, इसको निकाल लेते हैं और बाकी भी फ्राई कर लेते हैं। जब तक हम एक ब्रेक लेते हैं, आप भी थोड़ा सा मजीद सहरी का, और ब्रेक में ही मैं इसमें चावल का आटा 4 से 5 चम्मच डालकर उसको बॉईल करने लगी। ठीक है जी, इसी पॉइंट पर हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर देखेंगे कि पराठे में जिंगर को कैसे लपेटा जाता है। बिल्कुल। वेलकम बैक। और ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और हमने ब्रेक के दौरान काफ़ी सारा काम कर लिया है। हम बहुत एक्टिव हो गए ब्रेक में और हमने उसमें ढेर सारा काम कर लिया। मसलन हमने ये जिंगर जो चिकन था वो सारा निकाल के फ्राई कर लिया और साथ साथ अब मैं पराठे बनाऊंगी। पराठे बनाने के लिए अब ये कुछ आप सैलेड सा काट रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं रोल में हम डाल देंगे। आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते, लेकिन ज़रा इसका क्रंची सा टेस्ट जो है वो अच्छा लगेगा। ये हमने जी खीरा लिया और उसको हम स्लाइसेस में काट रहे हैं इस तरह, ज़रा थोड़े लंबे लंबे स्लाइसेस हैं। दूसरी तरफ हम फिरनी को भी देख रहे हैं, इसमें भी चम्मच हिला रहे हैं। और एक और भी काम कर लिया हमने, वो ये कि हमने कुछ फ्रूट काट लिया और मैं सोच रही थी कि थोड़ी सी फ्रूट चाट भी बना लें, क्योंकि फ्रूट चाट आमतौर पर तो हम इफ्तार में यूज़ करते हैं, लेकिन फ्रूट एक ऐसी चीज़ है जो आप सहर में भी खा लें। उसमें कौन सा? बिल्कुल, सहर और अफ्तार दोनों में फ्रूट्स का और वेजिटेबल का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। बल्कि मैं प्रेफर ज़्यादा करती हूँ कि आप सहर में अगर फ्रूट्स खाते हैं तो वो मैदे में जो जलन है ना वो नहीं होती है। मुझे तो एसिडिटी की काफ़ी इशू रहता है, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ या दही खाऊँ या फ्रूट्स खाऊँ। बिल्कुल सही है। और आमतौर पर लोग कहते हैं कि जब चाय हम आखिर में पीते हैं सहर से पहले, अजान से पहले, तो उसकी वजह से शायद हमें बहुत ज़्यादा देर ऐसा फील होता है कि शायद एसिडिटी है या जायका इस तरह से हो जाता है। लेकिन क्या करें भाई, चाय के बगैर गुजारा नहीं है। मैं तो मतलब मुझे तो होता है कि अगर मैंने सुबह चाय नहीं पी तो मेरा सारा दिन कैसे गुजरेगा। अच्छा नहीं, मैं रमज़ान में चाय अवॉइड करती हूँ, ज़रा कम ही पीती हूँ। और जब बहुत ज़्यादा सर दर्द हो तो इफ्तार के बाद भी मुझे सबसे पहली चीज़ की जो तलब होती है वो चाय होती है। बस चाय अच्छी सी मिल जाए। और इसी के साथ मैं इसको करूँगी सबरोसों के पराठों के साथ बनाऊँगी मैं जिंगर पराठा। अच्छा जी, जिंगर पराठा बनने जा रहा है और सबरोसों के पराठे हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, मैंने इसको जब हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बनाए थे, आपको याद होगा, तो ये बड़ी ज़बरदस्त मुझे लगी। एक तो इनकी पैकिंग और फिर इसमें जो घी ऑयल जो यूज़ होता है वो बहुत मुनासिब मिकदार में था, बहुत ऑयली नहीं लगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत हैवी नहीं होते, है ना। नहीं, इन्हीं की तारीफ कर रही हूँ कि जो सबरोसो वाले बना के ये रखते हैं उसमें ऑलरेडी जो ऑयल की मिकदार है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, ऑलरेडी है। और आपको इसके ऊपर जो है वो बहुत कम लगाना पड़ता है, ज़्यादा लगाना भी नहीं पड़ता। तो ये बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है कि आप उसको, मतलब वो लाइट रहता है ओवरऑल। तो ये हमने एक तरफ पराठा भी रख दिया, दूसरी जानिब ये हमारी जो एक्सपर्ट हैं आप देख रहे हैं कि साथ साथ ही उसकी वो कटिंग भी जा रही है। जो हम इसमें सैलेड के लिए चीज़ें डाल रहे हैं और हम इसको, ये सैलेड जो है वो इसमें ऑप्शन है, आप अगर डालना चाहें, और अगर आप नहीं भी यूज़ करना चाहते हैं तो सिर्फ आप मायो और केचप लगाकर भी जिंगर पराठा को बना सकते हैं। अच्छा, मैं वैसे ये भी सोच रही थी कि यही जो आपने बनाए हैं जिंगर का, ये जो सारा चिकन बना लिया है, जी जी, इसी को अगर हम बर्गर्स में भी इस्तेमाल कर लें तो आप जिंगर बर्गर भी बना सकते हैं। ऐसे ही है और अगर आप पराठे में लपेट दें तो वो जिंगर पराठा बन जाएगा। ऐसे ही। तो बुनियादी रेसिपी उसकी आपके पास है तो फिर उसको आप डिफरेंट फॉर्म्स दे सकते हैं। और जैसे कि मैं जिक्र कर रही थी कि बच्चे बहुत ज़्यादा जिंगर में इंटरेस्टेड होते हैं और पहला नाम उनके मुंह पे यही आता है कहीं बाहर जाए आउटिंग, कोई जिंगर या कोई बर्गर्स वगैरह या कुछ भी, तो बस उनका होता है कि हमने जिंगर खाना है। तो जिंगर बनाना इतना मुश्किल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकती हैं, ये जो मैंने इस चिकन को बैटर लगाया है, आप इस बैटर को लगाकर फ्रिज में 2 से 3 दिन के लिए भी रख सकते हैं। आपने जस्ट कोट किया इसको मैदे के अंदर, आपने फ्राई किया और पराठे में, ब्रेड में और किसी भी चीज़ में आप इसको मतलब यूज़ कर सकते हैं। फिर नहीं, हमारी आहिस्ता आहिस्ता थिक हो रही है, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा और टाइम लगेगा, है ना। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन ये अच्छा है कि होमोजीनियस सा मिक्सचर ये बन रहा है और इसीलिए मैं इसमें मुसलसल चम्मच हिला दें ताकि वो नीचे से लगे नहीं। वाओ,
पराठों की बड़ी अच्छी सी क्रिस्पी सी शक्ल भी बन गई है और बड़े खूबसूरत से। ये देखिए आपको मुझे इसमें आज बड़े गोरे गोरे से लग रहे हैं हमारे पराठे। हाँ नहीं ये गोरे तो पहले से डे 1 से ये गोरे हैं। जबरदस्त हो गया जी। आपने देखा मैंने इसमें मुझे तो लग रहा है ऑयल की जरूरत नहीं ऑयल नहीं लगाना क्योंकि ऑलरेडी हमने जो जिंगर को फ्राई किया है उसमें भी ऑयल है, तो अगर इसमें भी हम ऑयल लगा देंगे तो वो बहुत ऑयली हो जाएगा। ठीक, जबरदस्त हो गया जनाब। इन पराठों के अंदर तो ऑलरेडी ऑयल है। सही बात है। अच्छा एक हम मुख्तलिफ ट्रेडिशंस की बात कर रहे हैं, रमज़ान की भी और जैसे ईद की हम सेलिब्रेशंस की बात कर रहे थे, ईद कार्ड, चूड़ियाँ और फिर वो आपस में वो होता है ना ईदी भी देना, लेकिन ईदी ज़्यादातर खैर बड़ों से ली जाती है, लेकिन जो फ्रेंड्स आपस में ईदी तकसीम करते थे उसमें आप क्या क्या एक बॉक्स, मैं तो एक बॉक्स बनाती थी उसमें चूड़ियाँ, मेहंदी, बिल्कुल मैं ज्वेलरी का कोई आइटम मजीद और कुछ इस टाइप की चीज़ें या कॉस्मेटिक्स की कोई चीज़ इस टाइप की हो जाती है। मैं एक्चुअली जब मैं ईदी अपनी मेरी ना सिर्फ 2 बेस्ट फ्रेंड्स थी। अच्छा। मैं उनको हमेशा ईदी देती थी। मैं ओवरऑल मतलब ये नहीं था कि मैं पूरी क्लास में ईदी बांट रही हूँ, तो मैं 2 फ्रेंड्स थी मेरी, मैं उनको ईदी देती थी और उसमें चूड़ियाँ थी, मेहंदी थी, साथ में कार्ड्स होते हैं और मैं उनको उसके साथ साथ जो भी स्वीट में, क्योंकि हम सब लोगों को मीठा बहुत पसंद था, तो चॉकलेट्स, कभी स्वीट, कभी मिठाई, कभी कुछ, इस समय लाजम देती थी। अब तो खैर वो देनी नहीं है, मैं तो भी मैंने अच्छा अभी तक मैंने किसी को देखा भी नहीं कि अब स्कूल्स में या कॉलेजेस में ऐसा कुछ ट्रेंड है। अब तो बहुत वक्त बदलता जा रहा है जनाब, और जहां हमने फेसबुक पे अपनी फ्रेंड लिस्ट इतनी लंबी कर ली है, वहीं पे उस फ्रेंड लिस्ट में कौन कौन सा बंदा है, कौन कौन सा दोस्त है हमारा, हमें तो पता भी नहीं होता। बिल्कुल। तो एक तरह से जैसे दुनिया सिमट भी गई है, तो वहाँ पर हमें ऐसे भी लग रहा है कि आपस में ही करीब खड़े लोगों में बहुत फासला भी आ गया। ये मैं उस फासले की बात नहीं कर रही जो हम कोरोना की वजह से रखना पड़ा है, बल्कि मैं उस फासले की बात कर रही हूँ जहाँ पर हम ज़हनी तौर पर भी, फिज़िकली भी एक दूसरे से बड़ा दूर से हो गए हैं, और अब वो मोहब्बत या मोहब्बत को एक्सप्रेस करने का वो जो इजहार का तरीका होता था, और ये बहाने होते थे, ईद वगैरह या बर्थडे या इस टाइप की इवेंट्स पर आप एक दूसरे को गिफ्ट्स दे दें और विश कर दें। तो ये पहले तो आप स्पेशली फ़ोन करते थे, और आपको याद है जब सिर्फ PTCL के फ़ोन हुआ करते थे, हाँ जी, और लैंडलाइन जो फ़ोन होते थे और आप उसी को इस्तेमाल करते थे, और और इंतज़ार होता था कि अच्छा जी उसने फ़ोन नहीं करके विश किया ईद को या जो भी कोई इवेंट हो। तो ये बड़ी खूबसूरत हमारी ट्रेडिशंस थी जो आहिस्ता आहिस्ता कुछ और तरह से बदलती भी जा रही हैं और कुछ मादूम भी होती जा रही हैं, कुछ ख़त्म हो गई हैं लेकिन कुछ किसी और फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई। ये देखिए हमने पराठा लिया, दूसरा पराठा मैं सेक रही हूँ, और इसके साथ साथ मैंने लिया 1 चम्मच केचप, या आपने मायोनीज इसमें लगाई है? हाँ जी, पहले 1 चम्मच मैंने मायोनीज लगाई, फिर मैंने लिए इसमें केचप। ये मुझे लग रहा है इसकी थिकनेस आप देख लें, मुझे तो अब इसको फ्लेम को थोड़ा सा हम स्लो कर लेंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा बस और करेंगे तो हमारी जो फिरनी है वो रेडी हो जाएगी। और इसमें हम ये जो जिंगर है इसके भी हमने वो लगा रहे हैं, और इसी के साथ साथ ये जो खीरे, प्याज और टमाटर, और अब हम इसको रोल कर देंगे। हमारा जिंगर पराठा रोल रेडी है। वाओ, इसको आप केचप के साथ इस्तेमाल कर लें, बीच में भी है, और इसके अलावा भी आप अगर मज़ीद पसंद करते हैं तो उसके साथ सर्व कर सकते हैं। आजकल तो रमज़ान है और रमज़ान में चटनियाँ बड़ी घरों में दस्तयाब होती हैं आमतौर पर, कोई इमली की चटनी, आलू बुखारे की चटनी, और मुझे तो डिफरेंट, बल्कि हमारे घर में तो रमज़ान आने से पहले ही अम्मा जो है, हाँ जी, चटनियाँ बिल्कुल रेडी हो जाती हैं। हाँ कि भाई अब जी लंबा ये चलना है सिलसिला, तो चटनियाँ बना ली जाएँ। तो आप उन चटनियों के साथ भी, खास तौर पे जो इमली की खट्टी मीठी चटनी होती है उसके साथ तो बहुत ही मज़े का लगता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, पहले ज़माने में तो शादियों पे बाकायदा वो जो आलू बुखारे की चटनी है वो बनाई जाती थी। बिल्कुल। और मुझे शादी पे जाने का इंतजार होता था कि आलू बुखारे की चटनी खाएंगे। और शादियों में बड़ी मशहूर होती थी वो चटनी, जिसमें बादाम हो गई। अब आप देख इसको फ्लेम को ऑफ कर लो। अब वो मुख्तलिफ ट्रेडिशंस हैं हर इलाके की अपनी, लेकिन ये एहतमाम होता था। मतलब जब मेरे घर में सेवैयाँ, फेवनियाँ इस तरह से आती थी तो मुझे लगता था लो भी रमज़ान आ गया, तो उसका एक ख़ास एहतमाम, एक फ़ील आती थी। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये जो हमारी फिरनी है ये ऑलमोस्ट थिक हो चुकी, इसमें कंडेंस मिल्क है तकरीबन 7 से 8 चम्मच जो है वो मैंने कंडेंस मिल्क डाल दिया। ठीक है, और इसमें आप चीज़ें ऐड कर लें तो फिर हम ब्रेक लें। 2 से 3 इलायची के दाने। राइट, इलायची मस्त है हमारे मीठे में, बिल्कुल। और उसी के साथ साथ ये जो गुलाब का अर्क है वो भी हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून।
अर्के गुलाब हमने इसमें डाल दिया जी 2 टेबलस्पून। गुलाब की एक खुशबू भी इसमें आएगी, एसेंस भी आएगा और गुलाब के अर्क के फायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। आप बस इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगी, जैसे ही ये मिक्स हो जाता है तो उतनी देर में मैं ये जो पराठा है उसको भी ठीक है। अब इसमें हमने और कोई चीज़ ऐड करनी है या गार्निशिंग करेंगे बस? नहीं, बस अब इसमें आप चाहें तो थोड़े से बादाम को ऐड कर सकते हैं। मैं सरदाई के बादाम इसमें डाल सकती हूँ। सही है, ये छीले हुए बादाम है। ऑल राइट, तो जनाब जब तक ये हो रहा है और ये दूसरा पराठा भी हमारा तैयार हो रहा है, एक शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम ड्रिंक भी आज का जो है सरदाई बादामों की वो ख़ास तौर पे बनाएंगे और ये जो हमारा फिरनी है तकरीबन तैयार हो चुकी है, इसको भी डिश आउट कर लेंगे। तो आप हमारे साथ ही रहिए, थोड़ी देर में वापस आएंगे। वेलकम बैक जी। और इस ब्रेक में भी हमने खासा काम कर लिया है। लोग ब्रेक लेते हैं आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए, और हम ब्रेक लेते हैं इसमें ज़्यादा काम कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं जनाब, हमने डिश आउट कर लिया है फिरनी को। मैं भी डिश आउट बड़ा भी कर अच्छा लिया, इसको सजा भी दिया है चांदी के वर्क लगा के। हमारे जो रोल्स पराठे हैं, जिंगर पराठे, वो भी तैयार हैं। और इसके साथ आपने बिल्कुल नहीं ये खाने पराठे, ये एक अलग से मैं फ्रूट चाट बनाने वाली हूँ। और इधर हम बनाने जा रहे हैं आज का ड्रिंक जो कि है बादाम की सरदाई। और इसके लिए आप बता दें कि आपने क्या क्या लेना है। इसमें मैं ले रही हूँ बादाम छिले हुए हैं और उसके साथ साथ 1 चम्मच मैं इसमें लूँगी सब्ज़ सौंफ, सब्ज़ इलायची तकरीबन 6 से 7, शुगर लूँगी और इसमें मैंने थोड़ा सा ये जो फ्रेश नारियल है वो भी ले रही हूँ। और इसको मैं बनाऊँगी ऑल पर्पस दूध के साथ और थोड़ी सी इसमें मैं ऐड करूँगी बर्फ़। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा दूध डालूँगी ताकि ये जो बादाम और ये जो कोकोनट है हमारा ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। और जो मैं डिश बना रही हूँ वो तो आप में से किसी को बनानी नहीं आती होगी, क्योंकि वो है फ्रूट चाट। और यकीनन आप लोग तो जानते हैं कितनी मुश्किल डिश है ये। अच्छा जी, ये मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये मेरे पास तरबूज है जिसको मैंने अंदर से खाली कर लिया और इसको हमने, इसका जो सारा मिक्सचर था वो हमने ये सारा तरबूज बाहर निकाल लिया, उसके पीसेस कर लिए। बाकी जो फ्रूट आपके पास घर में अवेलेबल है उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और इसको हम ये जो हमने एक बास्केट सी बना ली है तरबूज की, उसी में डाल के और इसके ऊपर डालेंगे ज़बरदस्त सा टैंग और फ्रूट चाट बन जाएगी, अच्छी सी तैयार हो जाएगी। उसमें आपको कोई और चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको अलग से चीनी या कोई चाट मसाला, वो अगर आप एडिशनली चाट मसाला ऐड करना चाहें कर लीजिए, लेकिन टैंग अकेला ही काफ़ी है। तो अब मैं इसको ब्लेंड टैंग के साथ बना लेंगे। इसको साथ साथ मैं ब्लेंड भी कर रही हूँ, उसी तरह आप उसको बिल्कुल ठीक है। बाकी का दूध भी मैं ये हमारी सरदाई है। अभी ये क्या है यार, मैं भी ये तो सरदाई को मैं मानती नहीं, सरदाई है ये। आप मुझे पहले पता था आप कहेंगे कि इसके अंदर खशखाश नहीं है और चारों मगज नहीं है। और वो कहाँ है बड़ा सा घोटा जिससे वो बड़ी सी, इसको क्या कहते थे, खास नाम था उसको घोटना कहते हैं। जिसके वो जो एक बड़ा सा बर्तन होता है ना पत्थर का, सिल कुछ ऐसा ही है यार, मुझे अब उसका नाम नहीं, ऐसा कुछ नाम होता है नहीं, आई डोंट नो, मुझे नाम उसका नहीं आता। वो उसमें हम उसको खास तौर पे जो बड़ी औरतें थी ना वो बनाया करती थी। हमने हमेशा ऐसा ही देखा है ना अपनी नानी जान को बनाते हुए कि वो सरदाई बन रही होती थी सुबह। लेकिन ये जो आजकल की लेटेस्ट सरदाई ऐसी है, इसमें आप बादाम डालें और आज इन्होंने मिंट नहीं डाला तो मिंटों वाली सरदाई नहीं बनाई। ठीक है, मिंट के बगैर ही मिंटों वाला काम कर लिया इन्होंने। और मैंने कहते हैं ना कि शहरी में मोस्टली लोगों के पास टाइम कम होता है, तो झटपट वाली जो रेसिपीज़ है ना वो बनानी चाहिए। ये देखिए हमारी सरदाई जो है वो भी। और ये मीनवाइल हमारा जो फ्रूट चाट का एक बकेट हमने बनानी थी ना, ये भी हमने बना लिया जनाब। ये एक सेकंड आप थोड़ा सा उधर होंगी, मैं टैंग का कोई भी फ्लेवर इसमें डाल लें, मज़े की बात, ऑरेंज फ्लेवर डाल लें, पाइनएप्पल फ्लेवर डाल लें, एक तो उस फ्रूट का भी टेस्ट उसमें आ जाएगा और साथ में आपको कोई अलग से जूस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसको इतना जूसी कर देगा, जायका उसका और रिच हो जाएगा और फिर इसके फ़ायदे भी हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो टैंग इज़ द बेस्ट। आप इसको ना सिर्फ ये कि इफ्तार में यूज़ कर सकते हैं, जूस बनाकर, रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक बनाकर, बल्कि इसको फ्रूट चाट में भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप मिक्स कर लें और इसको आप मिक्स करेंगे और इसको आप 5 से 10 मिनट के लिए अगर आप रहने देंगे तो जो ये टैंक का खुद ब खुद इसका जो जूसेस है वो इसमें आ जाएंगे सारे, उसमें रच बस। ये हम इसके अंदर इसका जो पानी है मेलन का
वाटरमेलन का जूस है वो भी हम इसमें ऐड कर दें। ये इसको फुल कर दूं? कर दें जी, आपकी मर्जी है, ये तो आपकी बादशाहत है यहाँ पर, यहाँ तो हम कुछ नहीं कहते। नहीं आज की फ्रूट चाट जो है वो आपने बनाई है। ये जी आपकी ज़बरदस्त सी टैंग वाली फ्रूट चाट भी रेडी हो गई है। ये हमारे जिंगर पराठे बन गए हैं जो कि बहुत ही डिलीशियस भी हैं और रिच हैं ग़िज़ाइयत में। और ये देखिए आज इन्होंने गार्निशिंग की है तो बस ऐसे ही फेंक दिए हैं। नहीं ऐसे नहीं फेंके हैं, एक्चुअली उसको मेहनत से वो एक्चुअली टाइम थोड़ा शॉर्ट है। अगर मेरे पास 15 मिनट हो तो मैं इसको प्रॉपर शेप दूं और गार्निश करूं। वैसे ये किसी दिन हम कंपटीशन करते हैं। हाँ, कौन अच्छा गार्निश करता है। ठीक है, चलें जी जनाब, ज़बरदस्त जायका इसका है। और चखने में से थोड़ा सा हाँ श्योर है ना, मैं ज़रा चखूँ तो सही कि आपने कैसा बनाया है इसको। ये चम्मच ये पड़े, चम्मच तो है मेरे प्लेट में, चलिए इसमें ये जनाब ज़रा देखते हैं कि मेरी फ्रूट चाट ज़्यादा अच्छी है या ये खीर ज़्यादा अच्छी है। फिर नहीं, मुझे होपफुली खीर बहुत अच्छी होगी। लाजवाब। नहीं अब आपने सच बताना है, दिल से बताना है। तो जब शादी होती है ना तो कहते हैं बहू कुछ मीठा बनाए, तो बिल्कुल बहू ये मीठा बनाए और आप यकीन करें राम हो जाएंगे सारे उनके ससुराल वाले। और वो भी बड़ा झटपट है, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, सिर्फ चावल है, आटा है, वो दूध है और बादाम है। बहुत अच्छी रेसिपी है ये। और इसके साथ आप ये सरदाई भी लें और इसका तो इसके फ़ायदे तो हम पहले ही कर चुके हैं। तो मेरा ख्याल है आज फिर अब इजाज़त लेते हैं नाज़रीन से। तो नाज़रीन मेरे मुंह में तो काफ़ी सारी इस वक्त फिरनी और उसका जायका है, थैंक्स टू सितारा कि उन्होंने इतनी ज़बरदस्त सी हमें फिरनी की रेसिपी दी है। साथ में जिंगर पराठा है। ये दोनों चीज़ें बच्चों की बड़ी फेवरेट होती हैं और वैसे भी ये ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं। तो बच्चों को भी खिलाइए, बड़ों को भी खिलाइए और रोज़ा रखिए ज़रूर, और साथ साथ हमें दुआओं में याद भी रखिए। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।